मित्रों, आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी वर्णमाला के कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। तो पहले जानिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है मित्रों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड अथवा टुकड़े ना हो सके। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मित्रों। ध्वनि केवल श्रुत है, जबकि वर्ण इसका लिखित रूप है। ध्वनि और वर्ण में अंतर समझिए मित्रों। ध्वनि जैसे वस्तु गिर रही है, उसकी वस्तु के टूटने की आवाज़ आती है तो वो ध्वनि है। जैसे कोई वस्तु आप तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद कर की आवाज़ आई तो वो भी ध्वनि है। लेकिन जबकि वर्ण क्या होती है? वर्ण इसका एक लिखित रूप होता है। किसी भी ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्णों की माला देखिए, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए मित्रों, मानक वर्ण। मानक वर्णों की संख्या 52 है। आगे देखिए वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मित्र, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर जो स्वतंत्र मूल वर्ण होते हैं, अर्थात स्वर के उच्चारण में वाव की गति आबाद होती है, गले में कहीं रुकती नहीं है, सीधा सीधा स्वतंत्र रूप में बोला जाता है। आगे देखिए व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन में सवाद होता है, अर्थात व्यंजन बोलते समय वाव कहीं ना कहीं रुकती जरूर है। आगे देखिए स्वर। स्वर कितने होते हैं मित्रों? स्वर 11 होते हैं। हस स्वर, स्वर में देखिए हस स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। आ ई उरी, आयूरी को हस स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। आ और आ से मिलकर, यानी आ धन छोटा बराबर बड़ा, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। तो इन दोनों मात्राओं से इन्हें द्विमात्रिक बोलते हैं। इन दोनों मात्राओं से द्विमात्रिक बोलते हैं। इन दोनों मात्राओं से द्विमात्रिक बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। आगे देखिए मित्रों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए इनकी संख्या 4 होती है। ए ऐ ओ औ। ए का निर्माण आ और ई के मिलने से ऐ का निर्माण बड़ा आ और ए के मिलने से ओ का निर्माण आ और ऊ के मिलने से औ का निर्माण बड़ा आ और ओ के मिलने से। आगे देखिए मित्रों पुलुस स्वर क्या होता है? पुलुस स्वर, बहुमात्रिक स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं इसे। इसका प्रतीक होता है 5 के रूप कैसा, या फिर हिंदी का 3। आप देखिए जैसे कुछ भी आप लिखते हैं, उसके किसी अक्षर के आगे इसको प्लुत को लगा देते हैं तो उच्चारण के समय अवधि को बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। देखिए रा के हमने बाद इसको लगाया प्लुत स्वर को, फिर मैंने ऐसे तो इस मात्रा को, प्लुत मात्रा को, तो देखिए रा के बाद लगाया तो रा के उच्चारण समय को बढ़ा देगा। जैसे इसको बढ़ा जाएगा राम, अर्थात इसके बाद ये लगा है तो इसकी मात्रा को, इसको बोलने के समय को, अवधि को बढ़ा देगा। आगे देखिए मित्रों अयोगवा क्या होता है? अयोगवा जो इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अयोगवा वो होता है जो किसी के साथ जुड़ करके उसका अर्थ बतलाता है या उच्चारण होता है। देखिए अनुस्वार। अनुस्वार माने होता है, अनु माने होता है बाद में, स्वर माने होता है स्वर के बाद में जो आए, स्वरों के बाद में जो आए वो क्या है? वो है अनुस्वार। अंग। अंग देखिए क्या है? अनुस्वार। आ के ऊपर बिंदी, ये तो अनुस्वार है। अंग। और विसर्ग क्या होता है? जैसे आ के आगे 2 बिंदी है तो ये विसर्ग है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग को बोलने के बाद वो पूरी तरीके से फैल जाता है, अर्थात इसमें वाव बाहर निकल कर फैल जाती है। आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं मित्रों? व्यंजन 39 होते हैं और इसमें 33 मूल व्यंजन होते हैं। 33 कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसे पंचवर्ग के व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें 5 लाइनें होती हैं, 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और मा वर्ग, यानी का से लेकर के माँ तक के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए मित्रों अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन अर्थात मुंह के अंदर के सभी भागों के थोड़े थोड़े प्रयोग से जो बोले जाते हैं, अंदर के भागों को वैसा अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला और वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है मित्रों। इसमें या और वा को मित्रों इसमें या और वा को अंतस्थ व्यंजन के या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्थात या और वा के उच्चारण में स्वरों के जैसा कुछ आबाद महसूस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा वाव अन्य व्यंजनों की अपेक्षा रुकती नहीं है गले में। आगे देखिए उस व्यंजन, उसी व्यंजन जिसे जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, अर्थात इसको बोलने में ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और इसमें वाव निकलते समय गले में संघर्ष भी करते हैं ज़्यादा। देखिए सा, 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 हा, सीटी वाला सा, खटखट वाला सा, सरवत वाला सा और हा, ये चारों क्या है? उसमें व्यंजन है। आगे देखिए मित्रों संयुक्त अक्षर या मिश्रित व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। ये छत, रंग्या और सरा, ये चारों क्या है? संयुक्त अक्षर हैं या मिश्रित व्यंजन है। देखिए छत का निर्माण किया तो अरे मित्र छत का निर्माण ईंट और गारे से नहीं, वो छत नहीं घर वाला। यहाँ देखिए व्यंजन में छत का निर्माण का पे हलंत प्लस सा से होता है, खटखट वाले। देखिए इस पे हलंत रहेगा, इस पे नहीं रहेगा। का और सा से मिलकर छत बनता है, ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, जा और यहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है और सा और रा से मिलकर सरा बनता है। आगे देखिए मित्रों द्विगुणिया गुण व्यंजन, ये 2 होते हैं। डा के नीचे बिंदी, ढा के नीचे बिंदी, इसको ढ़ा और इसको ढ़ा पढ़ा जाएगा। ये सारे, ये दोनों क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसको आगत व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर होते हैं, मध्यस्वर होते हैं, पश्चर। अग्रस्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग के, आगे के भाग के अग्रभाग से
अग्रभाग की सहायता से होता है जिसका उच्चारण वो अग्रस्वर कहलाते हैं। इ ई ए ऐ ये दोनों ये चारों क्या है अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर देखिए जीभ के मध्य भाग की सहायता से जो उच्चारित होते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। आ इसमें क्या है मध्य स्वर है। आगे देखिए मित्रों पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है जो बीच के जीभ के पश्च भाग के सहयोग से उच्चारित हो उससे पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ उ ओ औ और आ ये देखिए ये आगध भी है, ये आया है बाहर से आया, अरे विदेश से आया भाई। आगे देखिए ये पश्च स्वर हुआ। आगे देखिए मित्रों ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर अवृतमुखी वृत्तमुखी। अवृतमुखी क्या होता है जिनमें जिनमें स्वरों को बोलते समय यानी जिन स्वरों को बोलते समय ओंठ गोलाकार ना हो वृत्ताकार ना हो वो अवृतमुखी है। आवृत माने वृत्त ना हो, आ विलोम बना देता है, वृत्त ना हो नहीं जिसमें मुख वृत्ताकार ना हो। आ ई ए ऐ ये क्या है अवृतमुखी। आगे देखिए मित्र वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार हो उसे वृत्तमुखी, जिसमें ओंठ थोड़ा आगे गोल हो जाए वृत्त जैसा हो जाए। उ ओ ये क्या है वृत्तमुखी है। आगे देखिए मित्रों मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर संवृत्त स्वर जिनमें उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है। विवर माने अंदर जो गले तक सुराख है आपका। देखिए इ उ ये क्या है संवृत्त स्वर है। आगे देखिए अर्ध संवृत्त स्वर जिनमें उच्चारण में मुख विवर आधा बंद रहता है। ए ओ ये क्या है अर्ध संवृत्त है। विवृत जिनमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। बड़ा आ देखो भैया बड़ा आ करोगे भाव का ऐसा मुंह खुल जाएगा। देखिए बड़ा आ। आगे देखिए अर्थ विपरीत क्या होता है जिन स्वरों के चरण में मुख द्वार आधा खुलता है। आ ए ऐ वो क्या होता है अर्ध विपरीत होता है। आगे देखिए मित्रों अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है जिसके उच्चारण में वाव मुख के साथ नाक से अधिक मात्रा निकल यानी जिसके उच्चारण में मुख के साथ वाव नाक से भी निकले वो अनुस्वार होता है। लेकिन ध्यान दीजिए अनुनासिक से अनुस्वार थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि अनुस्वार में नाक से वाव ज़्यादा निकलती है और अनुनासिक में नाक से कम निकलती है। तो देखिए अंग क्या है अनुस्वार है। अंग क्या है अनुस्वार है। आगे देखिए मित्रों अनुनासिक जो मुख के साथ अनुनासिक व्यंजन में जो अंतिम व्यंजन है पांचों स्पर्शी व्यंजन के वो सभी अनुनासिक हैं जिसमें मुख के साथ साथ नाक से भी थोड़ी सी वाव निकलती है। आगे देखिए यानी नाक की भी सहायता ली जाती है बोलते समय। जात के आधार पर स्वर सवर्ण अथवा सजातीय स्वर जो सेम जैसे मतलब जिसमें जिसमें स्थान व प्रयत्न दोनों समान हैं यानी एक ही स्थान से बोले जाते हैं और एक ही जैसे प्रयास किए जाते हैं बोलने में। जैसे आ दोनों में एक ही स्थान से वाव निकलती है और एक जैसे प्रयास होता है। ई उ ये सभी क्या हैं सजाती हैं। असवर्ण या विजाति देखिए ये आ ई उ ए ये क्या है ये विजाति हैं स्थान व प्रयत्न के आधार पर असमान है भिन्न है। आगे देखिए मित्रों हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन व्यंजन क्या होता है ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वतंत्र नहीं होते। स्वर तथा स्वर यंत्रों के घर्षण की सहायता से बोले जाते हैं अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं तो मित्रों व्यंजन को 5 कैटेगरी में रखा गया है। देखिए अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन अभी बताए थे जो मुख के अंदर के सभी भागों के थोड़े थोड़े प्रयोग से बोले जाते हैं। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें या और वा अर्ध स्वर भी कहलाता है क्योंकि अभी इसके पहले इसके बारे में चर्चा हुई थी। ये इनकी संख्या 4 है। आगे देखिए मित्रों स्पर्श व्यंजन या पंचवर्गीय व्यंजन ये ऐसे व्यंजन जिसमें मुख कहीं ना कहीं से स्पर्श करता है। वो चाहे दांत स्पर्श करे चाहे जीभ स्पर्श करे चाहे ओंठ स्पर्श करे कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से स्पर्श करेगा। उस आधार पर स्पर्शी व्यंजन 1 2 3 4 5 वर्ग के हैं इसलिए इसको पंचवर्ग के व्यंजन भी कहा जाता है। कावर के व्यंजन चावर के व्यंजन टावर के तावर के मावर के। देखिए कंठ से जो बोले जाते हैं कावर के व्यंजन का खा का खा। तालव्य से जो बोले जाते हैं चावर के व्यंजन चा छा जा झा। मूर्धन से बोले जाते हैं टावर के व्यंजन टा ठा डा ढा। दंत की सहायता जो बोले जाते हैं तावर के व्यंजन ता था धा ना। और ओंठ की सहायता जो बोले जाते हैं पावर के व्यंजन पा फा। इसको याद रखने के लिए मित्रों मैंने एक ट्रिक बनाया है आप याद कर लीजिए। कताम दाओ याद कर लीजिए मित्रों ट्रिक कताम दाओ कई बार लोग याद हो जाएगा। का से कंठ ता से तालव्य मा से मूर्धन दा से दंत और ओ से ओष्ठ। इस तरीके से हम इसको सभी बता सकते हैं।